शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब ये तात्पर्य का विवेचन हो चुका है। अब ये तात्पर्य का निश्चय कैसे होता है, लोक और वेद में तात्पर्य का निश्चय कैसे होता है, इसको बतलाने के लिए ग्रंथ का आगे का भाग शुरू हो रहा है। तादिश तात्पर्य उदाहरणम किम वेदे लोके वा एकमेव उत पृथक। कहते हैं ऐसे तात्पर्य का उदाहरण वेद में और लोक में एक ही होता है अथवा पृथक पृथक होता है। इति अपेक्षायाम आह। ऐसी अपेक्षा में ग्रंथकार कह रहे हैं कि तच्च तात्पर्यम वेदे मीमांसा परिशोधित न्यायात एव अवधार्यते। कहते हैं वो जो तात्पर्य है, जो तात्पर्य का निश्चय जो होता है वेद में मीमांसा से परिशोधित न्याय से, ठीक है, से निश्चय किया जाता है। मीमांसा मतलब शोधित विचार जो है, पूजित विचार टीकाकार बोलेंगे। जो मीमांसा के तर्क हैं, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, उनके माध्यम से उन स्थलों पर क्या है, वेद का तात्पर्य किसमें है उसका निर्धारण किया जाता है। ये कहा गया वेद के बारे में। और लोके तु प्रकरण आदिना, लोक में प्रकरण को देख करके और आदि से वहां पर जो पद लिखे होते हैं, पूर्वापर पद जो होते हैं, उन पदों को देख करके तात्पर्य का उदाहरण किया जाता है। टीका देखिएगा। मीमांसा मतलब पूजित विचार, पूर्व उत्तर भेदेन द्विविधा। कहते हैं ये श्रेष्ठ विचार क्या है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के भेद से दो प्रकार से है। तो मीमांसा परिशोधित न्याय के बल से उसका उदाहरण होता है। लोके तु प्रकरण आदिना लिखा है, प्रकरण के बाद में क्या लिखा है, आदि। तो कहते हैं आदि पदेन उपपदादिकम ग्राह्यम। कहते हैं आदि पद से जहां पर जो उसके समीप में पढ़े गए हैं अन्य पद, ठीक है, उसके निकट जो पढ़े गए हैं दूसरे पद, उनको ले लेना चाहिए। माने कि तात्पर्य का निर्धारण करना है तो उसके वेद का तात्पर्य का निर्धारण करना तो अपने मन से आप नहीं कर सकते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा पूर्व मीमांसा दर्शन क्या कह रहा है, उत्तर मीमांसा दर्शन क्या कह रहा है। उनके जो न्याय हैं पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष संशय विपर्य इत्यादि जो युक्तियां दी गई हैं, उनके अनुसार आप निर्धारण करेंगे। और लोक में कहा गया प्रकरण किसका चल रहा है और पूर्व पर में उसके पद कौन है, उस पदों को देख करके, प्रकरण को देख करके उसका निर्धारण करते। अच्छा, तत्र मूल देखें, तत्र लौकिक वाक्यानाम मानांतर अवगतार्थ अनुवादकत्व। कहते हैं जो लौकिक वाक्य होते हैं वो क्या है, जो पहले प्रमाण से सिद्ध है उसके अनुवादक होते हैं। राम पहले सिद्ध है, गमन क्रिया भी सिद्ध है, ग्राम भी सिद्ध है, उसको अनुवाद करके राम ग्रामम गच्छति इत्यादि वाक्य कहा जाता है। तो मानांतर से अवगत है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राम भी सिद्ध है, राम भी सिद्ध है, गमन क्रिया भी सिद्ध है, उसको लौकिक वाक्यों से राम ग्रामम गच्छति का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति अपने घर को जा रहा, गांव को जा रहा। तो मानांतर से अवगत अर्थ का अनुवादक होता है। वेदे तु, कहते हैं वेद में क्या है, वाक्यार्थ से पूर्तया। कहते हैं वेद में जो वाक्यार्थ होता है वो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं होता है, या तो राम और ग्राम और गच्छति क्रिया से प्राप्त है। वेद में जो है 10 पूर्णमासाभ्याम सर्वकामयोजित, इस याग का विधान अन्य किसी से प्राप्त है नहीं।
तब वेद में जो कुछ कहा जा रहा है वो वाक्यार्थ जो अपूर्ण होने के कारण वो अनुवादकत्व नहीं माना जाता है। टीका देखने, लोक वेदयोर विशेषम विशेषांतरम अपि आह। लोक वेद में विशेष, दोनों विशेष करते हैं, भिन्नता को बतला रहे हैं। आह तत्रिति, इसमें लौकिक वाक्य जो है मानांतर से अवगत अर्थ के अनुवादक होते हैं। तत्मद लोक वेदयोर मध्य वाक्यार्थस्य अपूर्तया माने मानांतर अनवगमतया तद वाक्यानाम न अनुवादकत्वम। वाक्यार्थ अपूर्व क्या है? वो प्रमाणांतर से वो प्राप्त नहीं है, इसलिए अनुवादकत्व उसमें नहीं माना जाता है। कहने का तात्पर्य भाव, भाव देखिए, ग्रंथ का भाव पकड़ना चाहिए। ग्रंथ में क्या कहा गया कि लौकिक जो वाक्यों का तात्पर्य उदाहरण होता है वो प्रकरण से, सैंधवम आने क्या प्रकरण है, ठीक है, प्रकरण क्या चल रहा, भोजन का चल रहा है कि कहीं जाने का प्रकरण है, और आने क्रिया है वहां पर, ठीक है, आने क्रिया है। पात्र लिए हुए खड़ा है, पात्रेण सैंधवम, पात्र के द्वारा सैंधवम आने, तो पात्र में तो घोड़ा तो आएगा नहीं, ठीक ने। तो पदों को आसपास देख करके क्या हो जाएगा, वहां सैंधव पद का अर्थ किया जाएगा। लेकिन 10 पूर्णमासाभ्याम स्वरूपकामोजित में दर्श और पूर्णमास याग वेद से ही प्राप्त है, अन्य किसी से प्राप्त नहीं है। तो उसका निर्धारण कौन करेगा? पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन करते हैं। वहां पर जो न्याय कहे गए हैं, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संशय विपर्य इत्यादि जो है, जो न्याय कहे गए हैं वेद में, अधिकरण सार में आप देखते होंगे। तो उसको लेकर के वो सब चीजें वहां पर कही गई। अथ लोक वेदयो साम्य अंशम आह। कहते हैं लोक और वेद में साम्य अंश क्या है? तत्र लोके वेदे च, कहते हैं लोके वेदे च कार्य पराणाम यु सिद्धार्था नाम भी प्रामाण्यम। देखिए प्रभाकर का अर्थ है कि कार्य से, क्रिया से अन्वित पद ही अपने अर्थ के बोधक होते हैं। ग्राम ग्रामम गच्छति, राम ग्रामम गच्छति, तो गच्छति क्रिया से अन्वित होकर के ही ग्राम पद का अर्थ निकलेगा। शक्ति ग्रह कैसे होगा? अन्वित पद हो, अन्वित जो होगी क्रिया, तभी उसे शक्ति ग्रह मानते, वैसा मानते हैं। तो क्रिया से अन्वित जो होगा, एक होता है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो क्रिया से रहित है, ये राम है, ब्रह्म है, घट है, ये क्रिया से रहित है। तो कहते हैं ये सिद्धार्थ, केवल क्रिया से रहित पद को ही सिद्धार्थ बोलते हैं। उस सिद्धार्थ का स्वतः क्रिया से रहित सिद्धार्थ का बोध शक्ति ग्रह, उसमें शक्ति ग्रह नहीं मानते हैं। आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थाना, कहते हैं जो क्रिया से अन्वित है पद वही सार्थक है, जो क्रिया से अन्वित नहीं है वो सार्थक नहीं मानते। बस अभी तो क्या है, अधिष्ठार्थक है, उनका बस पाठ कर दो। अहम ब्रह्मास्मि, इसका कोई अर्थ नहीं, ये तो जजमान की प्रशंसा के लिए, तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम ही ब्रह्म। उसका अर्थवाद आदि में उसका अंतर्भाव कर लेंगे जो सार्थक हाँ, नहीं है। हाँ, तो उसमें अंतर्भाव करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वेद जो है, कहते हैं कि तत्र लोके वेदे च कार्य पराणाम सिद्धार्थानाम प्रामाण्यम। सिद्धांती कहते हैं कि लोक और वेद में जैसे क्रिया से अन्वित पद अर्थ के बोधक होते हैं, ऐसे सिद्धार्थ भी पद भी अपने अर्थ के बोधक होते हैं, उनका भी स्वार्थ में प्रामाण्य होता है। जैसे पुत्रस्ते जाता, यहाँ पुत्रस्ते जाता, यहाँ पर
कोई पुत्र जो है क्रिया से अन्वित नहीं है। ठीक है, पुत्र, पुत्र कहा, ठीक है, तो उसको तुरंत बोध हो गया कि पुत्र, मेरे पुत्र हुआ है। इत्यादिषु सिद्धार्थे भी पदानाम सामर्थ्य अवधारणा। जो सिद्ध अर्थ हैं ऐसे पदों में भी सामर्थ्य का उदाहरण किया गया है। इसमें जो सामर्थ्य का उदाहरण किया गया है, इसमें चित्सुखी में इसका बहुत विशाल प्रकरण आता है। चित्सुखी में अतएव वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणि प्रामाण्यम, इसलिए वेदांत वाक्य ब्रह्म में प्रमाण माने जाते हैं। यथा चेत तथा विषय परिच्छेदे वक्ष्यते। कहते हैं इस पर विषय विस्तार से हम विषय परिच्छेद में आपको समझाएंगे। टीका देख लें। तत्रिति लोके वेदे चैति तत्र पद विवरणम। कहते हैं लोके और वेदे जो कहा उसी पद का विवरण लिख रहे हैं। गा माने क्या है? लौकिक। और पशु माल भेद ये क्या? वैदिक। यहाँ देखिए आने से अन्वित जो गाम जो है काम पद में क्रिया शक्ति ग्रह होगा, और आलभेद से अन्वित जो है पशु का जो है यहाँ पर उसमें जो है क्रिया से अन्वित में स्वार्थ में शक्ति ग्रह होगा। इसमें प्रामाण्य माना जाता है। पूर्व पक्ष सिद्धांति कह रहे हैं कि कामाने पशुमालभेद इत्यादि का नाम कार्य प्राणाम कार्य अन्विते स्वार्थे शक्ता नाम यथा प्रामाण्य। जैसे अपने अर्थ में शक्ति जो है जिसे प्रामाण माने जाते हैं, तथा सिद्ध वस्तु प्राणाम भी प्रामाण्यम, ऐसे सिद्ध वस्तु के बोधक वाक्य भी क्या है, उसमें भी स्वार्थ में प्रामाण्य उसको भी माना जाता है। ठीक है, क्रिया से अन्वित ही जो वाक्य है, माने याग आदि क्रिया के लिए जो कहे गए वाक्य हैं उन्हीं का स्वार्थ में प्रामाण्य है। जो क्रिया के लिए नहीं कहे गए हैं वाक्य, उनका स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है। वो केवल प्रशंसा सूचक अर्थवाद वाक्य के जैसे हैं। ये पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांति करे नहीं, जैसे क्रिया से अन्वित वाक्य जो स्वार्थ में प्रामाण्य होते हैं, ऐसे क्रिया से जो अन्वित नहीं है वाक्य सिद्ध अर्थ है, वो भी स्वार्थ में प्रामाण्य माने जाते हैं। उत्तरस्ते जाते इत्यादि स्थल पर देखा। यहाँ तो पूर्व पक्षी मीमांसक ही होंगे ना स्वामी? हाँ हाँ, प्रभाकर हैं। मीमांसक में भी कुमारिल भट्ट नहीं है बल्कि प्रभाकर जी है। हाँ, दो हैं पूर्व मीमांसकों में, दो मत है। एक प्रभाकर का मत है, एक कुमारिल भट्ट का। तो भगवान भास्कर ने कुमारिल भट्ट के मत को स्वीकार किया। व्यवहारे भट्ट नया, व्यवहार में जैसा कुमारिल भट्ट ने कहा उसके अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, और प्रभाकर का मत जो अलग से है वो अलग। तत्र हेतु आह, कहते हैं इसको हेतु दिया पुत्र से जाता है। अन्यथा वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मणि प्रामाण्यम न स्यात् इत्याह। अगर सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ में पदों का सामर्थ्य उदाहरण नहीं किया जाए, तब जो है वेदांत वाक्यों का जो ब्रह्म में प्रमाण्य है वो माना ही नहीं जा पाएगा। ब्रह्म तो सिद्ध है, ये किसी क्रिया हुआ सन्मित नहीं होता है। टीकाकार लिख रहे हैं यत एवं सिद्धार्थानाम वाक्यानाम प्रामाण्यम एवं इत्यर्थः। अतः मतलब जिसलिए सिद्धार्थ वाक्य भी प्रामाण्य, इसीलिए ही उनको वेदांत वाक्यों में भी प्रामाण्य माना जाता है। टीकाकार कह रहे हैं भाई तुम याग आदि को नहीं मानते हो तो मत मानो, उपासना को तो मानते ही हो। उपासना भी एक क्रिया है भाई। याग क्रिया से अन्वित वाक्यों को स्वार्थ में प्रामाण्य प्रभाकर मान। बोले तुम नहीं मानते हो याग को, चलो छोड़ो। उपासना तो मानता ही है, उपासना तो मानते ही हो। तो उपासना भी एक क्रिया है। उस क्रिया से अन्वित जो वाक्य हैं उन वाक्यों का स्वार्थ में प्रामाण्य माना जाएगा, ऐसा मान लो। तो कुल मिलाकर वही अर्थ निकलेगा, क्रिया से अन्वित वाक्य ही स्वार्थ में प्रामाण्य होंगे।
नन वस्तु कार्य प्राणामेव प्रामाण्यम। मान लिया कार्यबोधक वाक्य प्रामाण्य होते हैं तो वेदांता नाम भी प्रतिपत्ति विधि, प्रतिपत्ति विधि मतलब उपासना विधि, परत्वेन तद भविष्यति, ये उपासना विधि के रूप से ये वेदांत वाक्य भी क्या हो जाएंगे, प्रमाणित हो जाएंगे, ठीक ने, क्रिया सन्वित हो जाएंगे। तस्मात् किमर्थम क्लिष्ट कल्पनया सिद्धार्थे पदानाम सामर्थ्यम आस्थीयते, तो फिर क्यों क्लिष्ट कल्पना करके सिद्धार्थ बोधक पदों में जो है, पदों में सामर्थ्य, ठीक है, पदों में सामर्थ्य का उदाहरण कर रहे हो। इति आशंक्य आह, कहते ये सब जो है हम चल करके आगे विषय परिच्छेद में इसको स्पष्टीकरण करेंगे। सिद्धार्थे पदानाम सामर्थ्य उदाहरणात् यथा कार्य संस्पर्शम अंतरेण वर्णन वेदांता नाम प्रामाण्यम तथा, कहते सिद्धार्थ के बोधक पदों का में सामर्थ्य का उदाहरण जैसे होता है क्रिया से अन्वय के बिना भी, क्रिया से अन्वय के बिना भी सिद्धार्थ पद भी अपने अर्थ के बोधक होते हैं। अतः ब्रह्म जो है सिद्धार्थ का बोधक है, ब्रह्म पद क्या है, सिद्धार्थ का बोधक है, ये भी अपने स्वार्थ का बोधक हो जाएगा क्रिया से अन्वित न होने पर भी। अब चल रहे हैं वेदांत का विचार चल रहा है यहाँ पर वेद के विषय में, कि वेद कैसा माना जाए, नित्य माना जाए, अनित्य माना जाए, उत्पत्ति मानी जाए या क्या माना जाए, इसके विषय में यहाँ से विचार शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो वेदांत परिभाषा है, पहले न्याय के मत को पहले जरूर बतलाती है, पूर्व पक्ष की बात को बतला करके सिद्धांत की बात को बतलाया जाता है यहाँ, ठीक ने। तो पहले नैयायिक का मत है, मूल में देखो, तत्र वेदानाम नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणितत्वेन प्रामाण्यमित नैयायिका, कहते हैं कि जो वेद है, पहले कहा ना लोके वेदे क्या, तो कहते हैं लोक और वेद में वेद जो है कैसा है कि नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर से प्रणीत होने से उसमें प्रामाण्य माना है। किसने, नैयायिकों ने। वो नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा प्रणीत है, अतः उसमें वेद में प्रामाण्य इसलिए माना जाता है। वेद में स्वतः प्रामाण्य क्यों है, तो कहते हैं वो नित्य ईश्वर सर्वज्ञ से प्रणीत है, अतः वेद में प्रामाण्य मानना चाहिए, यह नैयायिक का तर्क। टीकाकार लिख रहे हैं कि स्वमत वेद प्रामाण्यम दर्शयितुम नैयायिक मीमांसकयोर मते दर्शयति तत्रिति, कहते हैं अब में अपने अभिमत वेद में प्रामाण्य दिखलाने के लिए पहले नैयायिक और मीमांसक के मत को दिखलाते हैं, तथा से, तत्र से, तत्मा लोक वेद और मध्य, कहते हैं। अब इसका एक एक शब्द की व्याख्या करें। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यम कहा नैयायिकों ने, क्यों कहा भाई, नित्य पद क्यों कहा, सर्वज्ञ पद क्यों कहा, परमेश्वर से प्रणीत क्यों कहा, इन पदों की व्याख्या नैयायिक किस दृष्टि से करता उसको अर्थ बतलाते हैं। तो सर्वज्ञ क्यों कहा, तो सर्वज्ञ नहीं कहते तो क्या जाता, किसी अल्पज्ञ के द्वारा, जीव के द्वारा जब वेद रचित होता तो उसमें क्या दोष होता, तो बतला दे। कर्ति दोषात अप्रामाण्य प्रसक्तिम आशंक्य उक्तम सर्वज्ञति, कहते हैं कर्ति दोष, कर्ता में दो दोष होते हैं, जीव जब कर्ता मानते हैं तो उसमें दो दोष होता है, एक कर्णा पाटव और एक अर्थ विपलिप्सा, दो दोष हैं, कर्णा पाटव और अर्थ विपलिप्सा। कर्णा पाटव कहते हैं कि इंद्रियों की मंदता, मंद बुद्धिता, बुद्धि की मंदता होती है, ठीक है। और अर्थ विपलिप्सा कहते हैं अपना पक्ष, अपना स्वार्थ रख करके हम वही चीज बोलेंगे जो कि अपना लाभ जिसमें हो,
हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे कि हम ही फंस जाए। तो ये दोष है, कर्ता में दो दोष होते हैं, करना पाठो दोष और अर्थ विप्लिप्सा दोष होता है। कहते हैं कर्ती दोषात, अगर सर्वज्ञ नहीं कहते तो कर्ता जो जीव है उसके दोष में, उसमें अप्रामाण की प्रसक्ति आ जाती। कर्ती दोषात अप्रामाण प्रसक्ति आशंक्य उक्त, ऐसी प्रसक्ति आती जैसे सर्वज्ञ, वहां पर क्या कहा गया, सर्वज्ञ पद दिया। तो अल्पज्ञ में जो दोष आ रहे थे, जब सर्वज्ञ पद दे दिया तब सर्वज्ञ से जीव को नहीं ले सकते, वहां पर कर्ती करना पाठ और विप्लिप्सा दोष नहीं आएगा। कहते हैं सर्वज्ञ कहने पर भी नित्य क्यों कहा, तो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ तो मनवादी नाम भी अस्ति अतः उत्तम नित्य थी। कहते हैं सर्वज्ञता तो मनवादी में भी है, मनुवादी जो वो भी सर्वज्ञ है, ठीक। तो इसलिए कहा कि नित्यम, मनुवादी नित्य नहीं है। मनुवादी कैसे हैं, एक सृष्टि में रहते हैं, दूसरे सृष्टि में बदल जाते हैं। तो कहते हैं नित्य कहा गया है, ठीक है। तो नित्य कह दिया गया, तो नित्य कह देने से मनुवादी द्वारा रचित जो स्मृतियां हैं उसके समान जो है वेद नहीं है, अपितु कैसा है, सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा रचित है। अतः स्मृतियों से उसमें भिन्नता, ही नित्य है, वह नित्य है, ठीक है। मनुवादी जो है एक कल्प में रहते हैं फिर बदल जाते हैं। प्रणितत्व क्यों कहा, उसमें लिखा है नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत लिखा है, तो सिद्धांती प्रणीत नहीं मानते हैं। सिद्धांती क्या कहते हैं, ईश्वर से वेद उत्पन्न हुआ, ईश्वर से वेद उत्पन्न हुआ ये तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर ने वेद की रचना की ऐसा नहीं मानते। जैसा पिछले कल्प में था वेद, वैसा ही वेद इस कल्प में ही क्या है, वैसा ही क्या हो गया, उत्पन्न। ईश्वर ने वेद को बनाया ये नहीं कहा। देखो नित्यावसाने नटराज राजो नना नहीं कहा आया वो, सूर्य चंद्रमसो जब सिद्धांत कौमुदी में शुरू में आता है न, माहेश्वरात आगतः, वो पहले ही नहीं है, शुरू में ही पहले पन्ने पर ही आता है, नत्वा सरस्वतीम देवीम। ये जो है इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानी, जी जी, तो माहेश्वर शब्द है। तो माहेश्वर शब्द में जो है यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि ततः आगत से अण होता है, तेन प्रोक्तम से अण नहीं लिया जाता है। महेश्वर के द्वारा प्रोक्त है नहीं है, बल्कि महेश्वर से आए, ततः आगत से अण होता है। तो यहाँ ईश्वर से प्रोक्त है वेद ऐसा नहीं मानते, बल्कि ईश्वर से प्रकट हुआ है, आया है, ठीक ने, ऐसा शब्द है। तो इन्होंने प्रणीतत्व विधान कह दिया, नैयायिकों ने प्रणीत कहा, बनाया है। तो हमारे उसके मत में क्या हो गया, अंतर हो गया। प्रणीतत्व विधानेन स्वमताद वैलक्षण्यम बोधितम, प्रणीतत्व विधान से अपने मत से, वेदांती के मत से वैलक्षण्य बोधित किया। स्वमति वेद उत्पत्ति मत्वे भी, कहते हैं अपने मत में वेद की उत्पत्ति होने पर भी वेद कल्पांतरीय आन पूर्वीय
विजातीय आनुपूर्विक ईश्वर प्रणीत इत्यनंगीकारा। वेदांत में जो है कल्पांतर में जैसा कहा गया है उसके विजातीय आनुपूर्विक ईश्वर से प्रणीत है, रचना की गई, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माने कल्पांतरी कल्पांतर में जैसा है आनुपूर्वी और विजातीय आनुपूर्वी, सजाती विजाती होता है ना, जैसा लिखा वैसे ही कहते हैं, वैसा ही रचा, लिखा कलम लेकर के लिखा ऐसी बात नहीं मानते, बल्कि उसको वैसा ही उत्पन्न कर दिया है। अस्मातो निस्वसम एतद ऋग्वेदा, जैसे सांस चलती है स्वभावतः, कोई प्रयत्न नहीं होता है, वैसे उस परमात्मा से क्या वेद क्या प्रकट हो गए। तो वेद प्रकट हुए हैं, उनको बनाया नहीं गया है, उनकी रचना नहीं की गई है। तो प्रणीत शब्द का प्रयोग किया ना नैयायिकों ने। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत तत्व, तो प्रणीत कह दिया, तो इससे क्या है कि वेदांती के मत से उससे नैयायिक के मत में वैलक्षण, हम प्रणीत नहीं मानते, हमारे यहाँ जैसा था वैसे को वैसे उठा करके आगे कर दिया गया, प्रकट कर दिया। नित्यत्वेन तो अब इस नैयायिक की व्याख्या हो गई। अब पूर्व मीमांसक की व्याख्या बोल रहे हैं। वेदानाम नित्यत्वेन निरस्त समस्त पुंग दूषणतया प्रामाण्यम इति अध्वर मीमांसका। अध्वर मीमांसक मतलब पूर्व मीमांसक कहते हैं वेद नित्य है। नैयायिक पूर्व मीमांसक के यहाँ प्रलय होता ही नहीं है, ठीक है। वेद क्या है? नित्य है। जब नित्य है तो उसमें निरस्त समस्त पुंग दूषणतया, उसमें कोई पुंग दोष आएगा नहीं, तो हमेशा एक जैसा ही है, अनादिकाल से चला आ रहा, किसी से बना नहीं है, नित्य है। तो निरस्त समस्त पुंग दूषणतया, पुरुष का दोष करना पाटो और विपलिप्साय दोष आएगा नहीं, इसलिए उसमें प्रामाण्य मानते हैं। नैयायिक प्रामाण्य क्यों? नैयायिक के प्रामाण्य मानने में मूल प्रसंग क्या आया? नित्य। और नहीं, पूर्व मीमांसक के द्वारा जो वेद में प्रामाण्य मानने में हेतु मुख्य रूप से क्या है? नित्य। और नैयायिक के यहाँ क्या है? ईश्वर के द्वारा रचित, ईश्वर के द्वारा रचित है भाई, ईश्वर सर्वज्ञ नित्य है, तो नित्य ईश्वर सर्वज्ञ के द्वारा रचित, इसमें प्रामाण्य मानो। नैयायिक कहता है ऐसी बात, वेद ये पूर्व मीमांसक कहता नहीं नहीं, वेद तो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, इसे नित्यत्व मान करके उसमें प्रामाण्य मानता है। ठीक है, दोनों में विशेषता इतनी आई है, तो ईश्वर के सहारे प्रामाण्य ले आता है, नित्यत्व के सहारे प्रामाण्य ले आते हैं, दोनों की बात है। टीकाकार देखिए लिख रहे हैं, नित्यत्व नीति वेदानाम अनित्यत्व अभ्युपगमे, कहते हैं वेद को अनित स्वीकार करने पर पुम प्रणीतत्व अवश्यम भावात, पुरुष से प्रणीत होने के कारण से उसे अवश्यम भावात, अवश्यम भाव दोष आएगा, कर्णापाठवादी दोष आ जाएगा। ठीक है, वेद को अगर स्वीकार करोगे तो पुरुष से प्रणीत मानना पड़ेगा, तो उसमें कर्णापाठवादी दोष आएगा। कहो कि नहीं नहीं, हम पुरुष से जीव से प्रणीत नहीं मानेंगे, ईश्वर से मानेंगे, तो कहते हैं ईश्वर ईश्वरत्वेपि, कहते हैं अगर ईश्वर मानोगे, ईश्वर के द्वारा प्रणीत है, ईश्वर भी क्या करता है? भक्त पक्षपाती आदि संभवात, वो भक्तों का पक्ष लेता है, उसमें पक्षपात आदि दोष आ जाएगा। बौद्ध प्रणीत आगमवद वेदेपि, बौद्धों के द्वारा प्रणीत आगम के समान वेद में भी दोष का प्रसंग आ जाएगा, सभी दोष आएंगे। तस्य नित्यत्व ने, जब हम उसे नित्य कह दिया, अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तब निरस समस्त पुंदूषणतया प्रामाण्यम, तो नित्यत्व के बल से धर्मीमान से क्या कहते हैं? समस्त दूषणों से वो रहित हो जाएगा।
उसमें बीच में कोई जो है, उसमें किसी ने कोई छांट काट नहीं की है, ज्यों का त्यों ही है, नित्य है, तो उसमें प्रमाण मानना चाहिए। तो इस ईश्वर में भी ये दो भक्त भक्त पक्षपात वाला इनके मत माने से। ये कहते हैं कि अगर ईश्वर के द्वारा भी प्रणीत हम मान लें तो भी भक्त का पक्षपात करता है, इसलिए ईश्वर को भी नहीं माना, इन्होंने वेद को ही नित्य मान लिया। ठीक है, वेद एक इनके बार यहाँ नित्य। हमेशा के लिए हो गया, एक बार बना हमेशा के लिए हो गया। आइए अब मूल देखें। अस्माकम तो मते वेदो न नित्या, कहते हैं हमारे मत में वेद को नित्य नहीं माना। क्यों? उत्पत्ति मत्वा, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पत्ति मानी गई है, हमारे यहाँ जो है उसकी उत्पत्ति मानी गई है। वेदो न नित्य उत्पत्ति मत्वात् यथा महाभारत आदि वत, ऐसा अनुमान हो जाएगा। वेद नित्य नहीं है, उसकी उत्पत्ति होती है, जैसे महाभारत आदि की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांति का कहना हुआ। हाँ, सिद्धांतिक कहना है। उत्पत्ति मत्वम च, कहते उत्पत्ति कैसी है? उत्पत्ति में हमारी उत्पत्ति में हमने पहले ही बतलाया कि उत्पत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो नई रचना होती है, एक जैसे चला आ रहा वैसे कोई से लिख दिया, ठीक ने। तेन प्रोक्तम से जब अण करते हैं तब वहां रचना होती है, कथित होता हो। और तथा आगत से अण करते हैं तो मतलब कि ये वहां से आया है, उन्होंने लिखा नहीं है। दो सूत्रों का ख्याल रखिएगा। तेन प्रोक्तम से जब अण होता है, किसी ने कहा है, बनाया है। और तथा आगत से जब अण करते हैं तो मतलब वहां से आया है, तो ईश्वर से आया है, ईश्वर ने रचा नहीं है। जैसे वो भी पहले सृष्टि में था वैसे वैसे इस सृष्टि में भी ईश्वर ने ला करके उसको प्रकट, यही उत्पत्ति मत्व का मतलब है हमारे यहाँ। तथा आगत से अण, उत्पत्ति मत्वम च अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुति। कहते हैं उत्पत्ति मत क्या है? इस महतोभूत से, महतोभूत कौन? परमात्मा से, इस परमात्मा से जिसे सांस चलता है बिना प्रयास के, ऐसे ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सभी जो है उससे प्रकट न कि परमात्मा ने बैठ करके कई महीने में वेद को बनाया, ऐसी बात नहीं। ठीक है, देखें। स्वमतम आह, अपने मत को करें। अस्माकम तू शब्द उक्त पक्षाभ्याम वैलक्षण्य द्योतनार्थ, कने तू शब्द से जो दो पक्ष हैं, नैयायिक के और पूर्व मीमांसक के, उससे वैलक्षण दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है। तत्वम च अनित्यत्वेपि प्रलय काल पर्यंत स्थायित्वे सति पुम दोष विमुक्तत्वम तच्च श्रुति सिद्धम अतो न स्वरूपा सिद्धि हेतु इति उत्पत्ति मत्वम च। कहते हैं कि वेद जो है, वेद को अनित्य मानने पर, ठीक है, वेद क्या है? अनित्य है। अनित्य होने पर भी प्रलय काल पर्यंत अस्थायी रहता है, ठीक है, प्रलय काल पर्यंत स्थायी रहता है होने से, और पुरुष दोषों से विमुक्त है, वो श्रुति से सिद्ध है, अतः उसमें स्वरूपा सिद्धि दोष नहीं है। जो नैयायिक कहे कि भाई वेद तो नित्य है, उत्पत्ति मत्वात् हेतु जो दे रहे हो, तो वेद तो नित्य है। करें अगर ये कहें पुरुष दोष कहें वेद को आप नहीं, अगर पूर्व मीमांसक लीजिएगा, पूर्व मीमांसक कहता है कि वेद तो नित्य है, आप उत्पत्ति मत हेतु कैसे लगा सकते हो? वेद की उत्पत्ति होती नहीं है। आपके पक्ष में
क्या हो जाएगा? श्रुति से कहते हैं इसका खंडन करते पक्ष में क्या स्वरूपा सिद्धि दोष आएगा, पक्ष में हेतु नहीं जाएगा। भाई वेद को जो लोग नित्य मानते हैं, वेद नित्य, ठीक है, वेद नित्य, उनके अनुसार क्या है? वेद से नित्य है, तो वेद नित्य है तो वो जो है, जब वेद नित्य मानने वाले हैं तो उनकी उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी। अब आप अनुमान क्या कर रहे हो? वेद न नित्य है, उत्पत्ति मतवाद, उत्पत्ति मत हेतु वेद में बैठाना होगा तुम्हें। तो नैयायी कहेगा वेद, पूर्व मीमांसक कहेगा वेद तो नित्य है। तो वेद जब नित्य है तो उसमें उत्पत्ति मत तो नहीं बैठेगा, स्वरूपा सिद्धि दोष होगा। इस पर सिद्धांती कह रहे हैं, अरे भाई वेद की उत्पत्ति होती है, ये तो श्रुति कह रही है, हम तुरंत कह रहे हैं कि अस्य महतो भूत निःश्वसितम् ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि। अतः वेद की उत्पत्ति होती है। हाँ, वेद की उत्पत्ति होने से पर भी उसमें जो है, वो जो आप कह रहे हैं कि ये नित्यता आदि की बात जो कह रहे हैं, वो जो है कैसे उत्पत्ति होती है? कोई प्रणीत नहीं होता, बल्कि जैसा था वैसे वैसे प्रकट हो जाता है, ये कहा जाता है। टीकाकार लिखे ऋचे सामान्य जज्जिरे तस्मात् इत्यादि श्रुति आदि पदार्थ, कहते हैं उस परमात्मा से ऋक साम इत्यादि जो है छंद उससे उत्पन्न रचना किए, उत्पन्न इत्यादि श्रुति आदि पर से लेना। वेदो न नित्य नैयायिक अभिमत तीक्षण स्थायित्व वेदानाम किम तवापि अनुमतम इतपेक्षायाम यादृश मीमांसकायुकम वेदानाम नित्यत्वम यथा समद अनुमतम तथा नैयायिकायुमतम तथात्वम तथा इति आह नापीति। कहते हैं नैयायिक वेद को नित्य नहीं मानता है। वेद में प्रामाण्य क्यों मानता है? तो कहते हैं कि ईश्वर ने इस नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा वेद रचित है, इसलिए वेद में प्रामाण्य। लेकिन वेद नित्य नहीं। इस बारीकी को पकड़िएगा कि वेद जो है, वेद में प्रामाण्य क्यों है? क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा, नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा बनाया गया, वेद में प्रामाण्य है। कहते हैं वेद क्या नित्य? बोले वेद नित्य नहीं है, क्योंकि उस शब्द को नित्य नहीं मानता। तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व, ठीक है, तो वेद भी शब्द रूप है, तो तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, तो नित्य कहाँ रहेगा? तो कहते हैं कि जैसे नैयायिक जो है त्रिक्षण का प्रतियोगी मानता है, त्रिक्षण स्थायित्व मानता है, और वेदांत और क्या कहते हैं पूर्व मीमांसक जो हैं वेद को नित्य मानते हैं। कहते हैं दोनों में हमारी सम्मति नहीं है। न हम वेद को त्रिक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व रूप मानते हैं, न नैयायिक न पूर्व मीमांसक के अनुसार वेद को नित्य मानते हैं। हम दोनों ही पक्षों को स्वीकार नहीं करते। न वेद को हम त्रिक्षण ध्वंस प्रतियोगित्व रूप स्वीकार करते, न वेद को नित्य रूप से स्वीकार करते। ठीक है, हमारी बात समझ में? वेद को हम किस रूप से मानते हैं कि वेद जो है जैसे पूर्व सृष्टि में था वैसे ही सृष्टि में उत्पन्न होता है। ठीक, ये हम मानते हैं। ईश्वर ने रचना की, ऐसा नैयायिक के अनुसार हम नहीं मानते। और वेद हमेशा ही नित्य रहता है, ऐसी बात हम नहीं मानते। वेद उत्पन्न होता है, कैसा उत्पन्न होता है? नया नहीं उत्पन्न होता, जैसा पहले था वैसे। इसी को लिखा जा रहा, वेदो न नित्य उक्ते नैयायिक अभिमत त्रिक्षण अवस्थायित्व। कहते हैं वेद नित्य नहीं, ऐसा कह करके नैयायिक के अभिमत जो है त्रिक्षण अवस्थायित्व है। वेदानाम किम तवापि अनुमतम, कहते हैं ऐसा क्या वेदों में आपको अनुमत है? इतपेक्षायाम, कहते हैं यादस मीमांसक अभिमतम वेदानाम नित्यत्वम
कहते हैं जैसे मीमांसक को मत वेदों में नित्यत्व यथा अस्मद अनुमतम, वेदों में नित्य जैसा हमको मान्य नहीं है, अनुमतम माने हमें स्वीकार नहीं है, तथा नैयायिका रिमतम तथा तुम, ऐसे नैयायिक जैसे वो मानता है त्रिक्षण स्थायित्व, वो भी हमें स्वीकार नहीं है। मतलब जैसा नैयायिक मानता है वो भी हमें मान्य नहीं है, जैसा पूर्व मीमांसक मानते हैं वो भी हमें मान्य। हमारा जो मान्य कैसा है अलग है। हमारे यहाँ वेद उत्पन्न होता है, लेकिन कैसा उत्पन्न होता है कि जैसे पहले था वैसे वैसे प्रकट, ठीक ने, उसकी रचना नहीं होती है। ये हमारा मान्यता है। वर्ण समुदाय गर्भस्य वेदस्य स्वरूपतः क्षणिकत्वम अपाकृत वर्ण द्वारा तन्निराकरोति अतएव। कहते हैं वर्ण का समुदाय रूप क्या है? समुदाय गर्भस्य वेदस्य, वेद के अंदर क्या है? वर्णों का समुदाय, ठीक है। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, ये हमें बहुत परेशान करता था कि गर्भ में क्या कहाँ आ गया द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। तो पहले द्वंद्व समास है, फिर उसके बाद बहुव्रीहि समास है। तो ऐसे ही वर्ण समुदाय गर्भस्य, वर्ण समुदाय है गर्भ में किसके? वेद के। वेद क्या है? वर्ण समुदाय रूप, ठीक है। कहते हैं स्वरूपतः, अगर उसमें क्षणिकत्व, जो स्वरूपतः लोग क्षणिकत्व मानते हैं शब्दों को, कहते हैं उसका अपाकृत्य, उसका वर्ण खंडन कर दिया। अब वर्ण द्वारा भी तन्निराकरोति, कहते वर्ण के द्वारा अब उसको, जो वर्ण जो होते हैं ध्वन्यात्मक जो वर्ण, उसका निराकरण करने के लिए बोले अतएव, अतएव गकार आदि वर्णानाम भी न क्षणिकत्व। कहते हैं जो लोग गकार आदि का नहीं, मूल देख ले, नापि वेदा नाम त्रिक्षण स्थायित्व, वेद को त्रिक्षण स्थायित्व नहीं मानते हैं। यह एव वेदो देवदत्ते नदीत स एव वेदो में आदित इत्यादि प्रतिविज्ञा विरोधात। कहते हैं वेदों को त्रिक्षण स्थायित्व नहीं माना जाता है, अपितु जिस वेद को देवदत्त ने अधिक अध्ययन किया था वही देवदत्त में पढ़ रहा से प्रतिविज्ञा से विरोध हो जाएगा अगर वेद को त्रिक्षण स्थायित्व मानेंगे। माने एक क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में रहा, तीसरे क्षण में नष्ट हो गया। ऐसा अगर नष्ट हो जाएगा तो जिस वेद को देवदत्त ने पढ़ा उसी वेद को मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी जो प्रतिविज्ञा होती है उससे विरोध हो जाएगा, तो ऐसा नहीं माना जा सकता है। अतएव गकार आदि वर्णान भी न क्षणिकत्व, कहते हैं इसलिए गकार आदि जो वर्ण है उनको भी क्षणिकत्व नहीं माना जा सकता है। स्वयं गकार प्रतिविज्ञा विरोधात, कहते हैं स्वयं गकार है, जो पहले गकार था वही गकार है, ऐसा प्रतिज्ञा से वहां पर विरोध होता है। ध्यान रखिएगा कि गकार आदि वर्ण को हम लोग नित्य मानते हैं, माने स्थायित्व पर्यंत। तो कहते हैं गकार नष्ट हो गया, गकार उत्पन्न हो गया, तो कहते हैं वहां पर उसका ध्वनि से संबंध होता है। गकार की ध्वनि उत्पन्न होती, गकार की ध्वनि नष्ट होती है। ये जो होता है उस ध्वनि का तादात्म्य गकार के साथ होकर के गकार नष्ट गकार उत्पन्न ऐसा व्यवहार होता है। जैसे काला घटा काला घड़ा क्या हो गया? क्या बोलते हैं कि काला घट जो है आपके सामने आता है ना, वहां पर श्यामो घटो नष्ट रक्तो घट उत्पन्न, काला घट नष्ट हो गया, रक्त घट उत्पन्न हो गया। तो वहां क्या हुआ कि रंग जो है, काला रंग नष्ट हुआ है, घट नष्ट नहीं हुआ है, और लाल रंग उत्पन्न हुआ है। तो उस रंग का तादात्म्य किसके साथ कर लेते हैं? घट के साथ। घट को नष्ट बोल देते हैं, घट को उत्पन्न बोल देते हैं। ऐसे ही गकार के साथ जो है तादात्म्य किसका? ध्वनि का है। ध्वनि का गकार के साथ तादात्म्य है, तो ध्वनि उत्पन्न होती, ध्वनि नष्ट होती है, और उसका आरोप गकार में कर दिया जाता है। ये कहा।
तो ये गकार यहाँ क्या हुआ, जो लिपि वाला गकार हुआ कि हैं? लिपि जो तो लिपि तो नष्ट होगी। गकार से जो जो वर्ण है ग, ये जो बोला जा रहा है ग, क ख ग, तो यहाँ ये क ख ग जो है, जो व्याकरण वाले क्या बोलते हैं कि जो शब्द क्या है, नित्य है, ध्वनि अनित्य है, उस विषय को ये बोला जा रहा है। और वो शब्द जो ध्वनि जो वर्ण है वो नित्य है, वो चलता रहता है। ठीक, ये कहा जा रहा है। ठीक है, देखें, वर्ण समुदाय गर्भस्य वेद स्वरूपतः क्षणिकत्व उपाकृत वर्ण द्वारा तन्निराकृति, वर्ण के द्वारा। यतः प्रतिविज्ञा विरोधात वेदा नाम अक्षणिकत्व, प्रतिविज्ञा से विरुद्ध होने में वेदों में क्षणिकत्व नहीं है, इसीलिए अतएव स्वयं इति प्रतिविज्ञा विरोधात, स्वयं ऐसा प्रतिविज्ञा के विरुद्ध होने से वर्णानाम न क्षणिकत्वम, वर्णों में भी क्षणिकत्व नहीं माना जा सकता है, ये यहाँ पर कहा गया। ठीक ने, शेष कल पूरा कर देंगे इसे, कल ये प्रसंग पूरा हो जाएगा, ये आगम खंड। ठीक ने, आज इतने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।